खुसरूपुर के लक्ष्मी पैलेस में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खुसरूपुर मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता मनोज यादव ने किया, जबकि अध्यक्षता भाजपा प्रदेश नेता सरवन यादव ने किया। मौके पर जिला महामंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता वीएन चौबे, देवकांत प्रसाद, मनोज, अशोक वर्मा, नगर अध्यक्ष सोनी जायसवाल, प्रीति कुमारी, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष रणबीर सिंह उर्फ झुनझुन मंच पर इस महती कार्यक्रम में विराजमान थी, जबकि सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सदस्य, बंधुवर शामिल थे। जबकि कार्यक्रम की व्यवस्था दीपक कुमार लाल एवं रंजीत यादव ने संभाल रखी थी। अवसर पर विभिन्न मंच मोर्चा के पदाधिकारी एवं सहयोगी भी शामिल रहे। इस मौके पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया एवं बारी बारी से शामिल लोगों ने पुष्प अर्पित किया। मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। इस मौके पर कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका भाजपा नेता सरवन यादव ने निभाई। उन्होंने अपने हाथों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। यूं तो यह कार्यक्रम बाबा साहेब के जयंती का था, लेकिन प्रमुख वक्ताओं ने बख्तियारपुर विधानसभा में दूसरे उम्मीदवार चयन की बातें कर डाली। यही नहीं, वर्तमान एवं पूर्व विधायक रहे रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के पुनः उम्मीदवार बनाए जाने के संभावित बात पर पार्टी के आसान्वित निर्णय के खिलाफ जाने की सामूहिक आवाज भी उठाई है। वीडियो में बने रहें, आगे हम सभी कर्मठ भाजपा कार्यकर्ताओं के बयान भी सुनाएंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा की ओर से अभी उम्मीदवार और विधानसभा क्षेत्र की बातें दूर दूर तक उभर कर सामने नहीं आई। बावजूद भाजपा के स्थानीय विंग और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवार बनने की लालसा अब साफ देखने को मिली है। अभी से ही पार्टी के कद्दावर भाजपा नेता बख्तियारपुर विधानसभा के खुसरूपुर प्रखंड से अपनी उम्मीदवारी की बुगुल फूंकते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार। अभी हम हैं शहर के लक्ष्मी पैलेस में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के, जिला स्तर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और इस बीच हमारे साथ बैठे हैं शर्मन यादव जी, दीपक कुमार लाल जी और आदरणीय ब्रह्मादरणीय प्रेम सर जी और सदानंद यादव जी, सिप्पी जी और मनोज यादव जी और रंजीत यादव, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे बारी बारी से आज चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे बदलते हुए परिवेश में और जो आ रहा है आसन विधानसभा चुनाव भी सर पर है। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर तमाम लोग जुटे हैं, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे सरवन यादव जी से। सर, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आप कर्मठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और लगातार आप सेवा कर रहे हैं। ऐसे में जब एक दशक गुजर गई, बात गुजर गई और एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है, ऐसे में आप अपने आप को कहां से बैठाते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। हिट बैठने की बात है कि लगातार मैं पार्टी का सेवा 1995 से कर रहा हूं और कहीं न कहीं जो उम्मीदवार मिलते हैं वो क्षेत्र का विकास करने में अधूरा छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। मेरा जो लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में हम विकास की रोशनी पहुंचाएं। पहले भी मैं बहुत सारे काम मैं लोगों के माध्यम से करवाया हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही मैं हमेशा एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, हर जगह मैं रोगियों को लाभ पहुंचाता हूं। आगे फिर जो मौका मिलेगा, पार्टी जो देगी जिम्मेवारी, उसको बखूबी हम निभाएंगे। हमारे बीच दीपक कुमार लाल जी भी बैठे हैं, उनसे भी हम उनका राय जानना चाहेंगे। सर, आसन्न विधानसभा चुनाव है और ऐसे में माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं से उम्मीदवार के चयन में सही निर्णय नहीं ले पाया, जिसके कारण क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका। ऐसे में अब आने वाली विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, बताएं। विगत 15 सालों से लोकल विधायक रहते हुए भी वो अपना सिर्फ जो है विकास करते हैं, कार्यकर्ताओं को अवहेलना करते हैं और विकास नाम का चीज़ जो है कहूँ भी नहीं है। वो सिर्फ जो है केंद्र की बातों को समझाते हैं और जनता को बुर्बक बनाते हैं, वो अपना कुछ भी नहीं करते हैं। खुसरूपुर जो है पुराने भाजपा का जो है गढ़ रहा, लेकिन विगत
10 वर्षों से एक भी ईंटा जो है नहीं लगा। उसके कारण आज जो है विकास के नाम पर एकदम कुछ भी नहीं है, बहुत सारे अवहेलनाएं हैं। इसलिए वैसे उम्मीदवार को हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो आए कर्मठता के साथ सभी को जो है सम्मान दें और विकास की जो है हर जगह होना करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हैं आदरणीय प्रेमशर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे सर, ये हमेशा से बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र किसी न किसी मामले में अछूता रहा है, और जब विकास का परिसीमन की बात हो या विकास की रूपरेखा की बात हो या फिर उम्मीदवार के चयन की बात हो, हमेशा 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे अगर माना जाए तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला को घेरा था और फिर से अपोजिशन में अपना स्थान पा लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र जीतना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? तो देखिए, यह तो आप बहुत सही कहे कि बख्तियारपुर पटना के नज़दीक है। आप जाइए उधर पश्चिम में, आज जितना बिहटा तक विकास पहुंच गया, इधर कुछ औसत डेवलपमेंट है नहीं, जबकि यह मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है और लोकल एमएलए यहाँ से लल्लू और अनिरुद्ध रहे, और काम के मामले में बहुत पिछड़ा भी। आप खुशरूपुर का ही बात लीजिए, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बच्चों के लिए कोई कॉलेज का व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी स्तर पर बढ़िया यहाँ पुस्तकालय नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक तरफ तो आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं कि हम 1947 में भारत विकसित हो जाएगा, लेकिन खुशरूपुर को आप देखिए, अभी गन्नी चक सड़क है, अभी हमको घर जाना है, हम गाड़ी लेके आए, हम सोच रहे हैं कि पचरुखिया रह जाएं कि हरदास सिहा रह जाएं, गन्नी चक गंदगी चक बन गया। और यह कम नहीं होता है, यह पूर्व विधायक के समय भी था, वर्तमान विधायक का भी अब टर्म खत्म होने वाला है और आज तक गन्नी चक के लोग नरक भोग रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम यह भी चाहते हैं कि इसके लिए योग्यता का भी निर्धारण हो। अगर हम तो प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि अगर संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो आप कीजिए। जिस तरह से वो पढ़े लिखे लोग एक सिपाही बनाते हैं तो उसको इंटर है, उसका नोह बाल फिजिकल मेडिकल सब टेस्ट होता है, एमएलए एमपी के लिए कोई मापदंड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, 4 लाइन लिख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, ऐसा बोका करताल लोग लोकसभा और विधानसभा पहुंच जाता है। इसमें योग्यता का निर्धारण हो कि भाई अगर आपको मुखिया बनना है तो मैट्रिक होइए, आपको अगर एमएलए बनना है तो कम से कम ग्रेजुएशन होइए, एमपी बनना है तो आपका पीजी का डिग्री हो। यह एक मापदंड का निर्धारण हो और हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप जो यह पैसा और कुछ नाश्ता पानी और कुछ लोग तो मुर्गा उर्गा भी बांटता है चुनाव में, कुछ होटल में कुछ बुला के खिला दिया, उसके पीछे आप जयकारा लगा रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो आप अच्छे लोगों को, चरित्रवान लोगों को अवसर दीजिए और इस पर निश्चित रूप से यहाँ जो भी स्थिति है तत्काल, भाजपा अगर कैंडिडेट नहीं बदलता है तो भाजपा फिर यहाँ से हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछला बार हम लोग भाजपा के खिलाफ में हमने काम किया और अभी जो विधायक अनिरुद्ध है इसको हमने भरपूर समर्थन किया है और इसी तरह से अगर उम्मीदवार पुराना को ही रिपीट करेंगे तो इस बार भी हम लोग पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। हमारे बीच सीपी जी हैं और राजीव कुमार सीपी उनका पूरा नाम है, हम उनसे जानना चाहते हैं। सर, वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि बख्तियारपुर में हमारे छोरा करके नेता कौन है, इसमें आपका क्या? देखिए, आज हम लोग जो परंपरागत रूप से अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर जो भी खुशरूपुर प्रखंड के कार्यकर्ता बैठने का मौका मिला है, जिसमें आप जो जहन का सब सवाल है उसको रखे हैं। मेरा ये मानना है कि संगठन के रूप से कार्यकर्ताओं को बीच में ही पार्टी उम्मीदवार बनाए, जिससे संगठन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन जो हम लोग का मूल मंत्र है पार्टी का, संगठनात्मक रूप से चयन करके जो विकास की प्रक्रिया है, जो प्राथमिकता है उसको पूरा किया जाए। जब तक इस तरह का प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करते रहेगा, इसी तरह का छलावा होते रहेगा और धीमे धीमे पार्टी हरास होके और अनबन के साथ पार्टी पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए ध्वस्त नजर आएगी। जब तक कार्यकर्ताओं के बीच में जो भी व्यक्ति है
उसको उम्मीदवार नहीं बनाएगा। उम्मीद नहीं करिए भविष्य में कि आने वाला दिन में भी इस सीट से उज्जवल भविष्य बनने का चांस है। धन्यवाद। अभी हमारे बीच है सच्चिदानंद यादव जी, हम उनसे जानना चाहेंगे सर, बख्तियारपुर में ऑपोजिशन में नेता नहीं है, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल नहीं है, बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ और सुयोग्य काम करने के लिए यहाँ जो टिकट दिया गया था, लेकिन ठीक उल्टा निकला। सबसे बड़ी बात है कि बख्तियारपुर और दनियामा को भी देखा जाए तो मिला जुला करके बहुत दिक्कत में है, और खुसरूपुर तो बिल्कुल ही दिक्कत में है। यहाँ पानी का निकास का समस्या इतना बड़ा है कि लोग जल जमाव के चलते जो है बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ थाना की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ब्लॉक और अंचल की व्यवस्था नहीं है। एक कहावत कहा जाता है कि थाना चलता है धर्मशाला में और ब्लॉक चलता है गौशाला में। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सदस्य रहते हुए, ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन के लिए अपने स्तर से कार्यकर्ताओं के सलाह से यहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और यहाँ उम्मीदवार परिवर्तन किया जाए। यादव जी, आप बताएं कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इतनी बार 3 बार किला भेदा गया है, इस बार क्या सर उम्मीदवार परिवर्तन हो जाता है तो क्या वो किला भेद पाएंगे? देखिए, आज हम लोग भारत रत्न अंबेडकर जी के जयंती पर उपस्थित हैं और मेरा मानना है कि बख्तियारपुर विधानसभा में, जैसा प्रेम भैया बोले कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला जाता है, अगर पूर्व को ही रिपीट किया जाता है तो चुनाव भाजपा निश्चित रूप से हारेगी। और पार्टी अगर उम्मीदवार बदलती है, पुराने कार्यकर्ताओं में से देती है, और मैं तो मांग करूंगा कि अगर श्रवण यादव को टिकट मिलता है तो पार्टी निश्चित रूप से चुनाव यहां से जीत कर जाएगी और वहां सरकार बनाएगी। और बाकी सब हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मांग है कि हमारे श्रवण यादव को टिकट मिलनी चाहिए और बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्यार्थी है, बहुत अच्छे संस्कार के आदमी है। ऐसा तो लोग नहीं है, बख्तियारपुर विधानसभा सब ऐसे हैं, कोई पढ़ा लिखा जो आता है चला जाता है, कोई काम नहीं करता है। यहाँ पर ऐसे जल जवाब है, हमारे पास गबड़ा के पास जल जवाब है, कोई और निकासी नहीं पचा रहा है। काला विधायक बनते हैं लोग जो, इसीलिए वो पानी निकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं रंजीत यादव जी। रंजीत जी, आपने तो भाई पूरा संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को 2 बार विनिंग करवाया और उसमें आपकी मेहनती योगदान रही है, इस बार क्या कुछ होगा सर? मैं पार्टी प्रदेश से मांग करता हूं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बख्तियारपुर विधानसभा से, उन्हीं में से कोई कार्यकर्ता को इस बार टिकट दिया जाए। यदि पुराने जो उम्मीदवार थे यदि उनके पक्ष में प्रदेश जाती है तो इस बार चुनाव काफी मतों से बख्तियारपुर विधानसभा की हार होगी।